नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन G23 खेमा संतुष्ट नजर नहीं आया। 2 दिनों में बड़े बड़े नेताओं की 2 मीटिंग से देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई, लेकिन फिर सोनिया गांधी एक्टिव हुई। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात फिक्स हुई और मुलाकात के बाद लगता है कि जैसे सारे विवाद भी फिलहाल के लिए फिक्स कर दिए गए हों। कुछ दिनों पहले ही G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद 2 दिनों तक G23 की 2 मीटिंग हुई। फिर भूपेंद्र हुड्डा के जरिए सोनिया गांधी से नाराज गुट की मीटिंग तय हुई और कल जब गुलाम नबी आजाद सोनिया से मिलकर मीडिया के सामने आए तो कहा कि पार्टी नेतृत्व में कोई नाराजगी नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठा है। जब सोनिया गांधी जी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी तो हम सभी लोगों ने उनसे कहा कि आप बतौर अध्यक्ष कामकाज जारी रखिए, क्योंकि जब पार्टी के चुनाव होंगे तब उस वक्त पे बात होगी। अभी तो पार्टी के चुनाव नहीं हो रहे, तो कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो तभी देखा जाएगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो फैसला करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। आज तो पार्टी अध्यक्ष की कोई जगह खाली नहीं है। देखो, क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहे तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोच का हो, सब ने मिलकर हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव है और ठीक करने को संगठन के लिए। वो सुझाव हमने तब दिए थे और वो सुझाव देते हैं। No, we have already, that was decided already in the working committee that she should continue. सर, ये माना जाए कि होली में शादी हो रही है। That is not the issue. Nobody has said that Mrs. Gandhi should just quit. Let me tell you. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में 10 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो कैबिनेट है उसके मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 10 विधायकों के नाम और उनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि नया मंत्रिमंडल आज शपथ ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का नया मंत्रिमंडल आज शपथ ग्रहण करेगा। पंजाब की आप सरकार में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब की जनता ने हम सबको बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करनी है, पंजाब को एक ईमानदार सरकार देनी है, हमें रंगला पंजाब बनाना है। पंजाब की नई सरकार में जो नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख हैं। इसके अलावा बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईतो, विजय सिंह लाल सिंह कट्टर रोचक, गुरमीत सिंह मीत है और कुलदीप सिंह धारीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर और हरजोत सिंह बेंस भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि कितने होंगे, लेकिन 10 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल की ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी को लेकर ट्वीट जो है भगवंत मान की तरफ से किया गया था। भगवंत मान कैबिनेट का शपथ ग्रहण जारी है और ऐसे में हरपाल सिंह चीमा ने सबसे पहले शपथ ली। थोड़ी देर बाद कैबिनेट मंत्रियों की सभी की शपथ ग्रहण जो है पूरा हो जाएगा। भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार में 10 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको बता दें
दूसरे नंबर पर डॉक्टर बलजीत कौर ने शपथ ली है। डॉक्टर बलजीत कौर दूसरे नंबर पर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंची। बलजीत कौर पॉलिटिकल परिवार से आती हैं। मलौट सीट से विधायक बनी है। अकाली दल की हरप्रीत सिंह को उन्होंने हराया है। मुक्तसर में 8 साल सरकारी नौकरी में रही। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी के आसार उन पर हैं। फिलहाल अभी क्लियर नहीं हुआ है किसे क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ फिलहाल ले ली है। वो पूर्व सांसद की बेटी भी हैं। तीसरे नंबर पर हरभजन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तीसरे नंबर पर हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला सीट से विधायक चुने गए थे, उन्होंने शपथ ली। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह डैनी को 25,000 से ज्यादा वोट से हराया। 2012 में पीसीएस पास सरकारी अफसर बने थे। 2017 में सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया था। चौथे नंबर पर डॉक्टर विजय सिंगला ने मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर विजय सिंगला पहले ही पंजाब में मंत्री रहे हैं। उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का हराया है। वो डेंटल सर्जन रहे हैं। विजय सिंगला ने 63,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मानसा सीट से विधायक चुनकर आए हैं। पांचवें नंबर पर लालचंद्र कुटराचक ने भी शपथ ली। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। उन्होंने 1200 सीटों जो वोट हैं उससे जीत हासिल की थी। वो आपका बड़ा दलित चेहरा भी हैं। भोआ सीट से विधायक चुनकर जीत कर आए हैं। फिलहाल 10 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन के युद्ध की। उसका 24वां दिन आज है। इस दौरान रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रूस से चल रहे सैन्य अभियान के बीच में यूक्रेन के बैले स्टार आर्टियम दत्सियन की मौत का मामला भी सामने आया है। 43 साल के दत्सियन बीते गुरुवार को रूस द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन की जानकारी समाचार पोर्टल पीपल ने दी है। वहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण वहां के कई बड़े शहर वो तबाह हो चुके हैं। इस बीच में टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने भी बड़ी मदद की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मैं और मेरा परिवार यूक्रेन में जंग की वजह से परेशान हो रहे बच्चों को देखकर व्यथित हैं। लिहाजा हमने फैसला लिया है कि यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए $5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का 24वां दिन है। लगातार रूस यूक्रेन को तबाह करने में लगा हुआ है और ऐसे में जो मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है उससे बहुत लोग परेशान हैं। और इसी बीच में रोजर फेडरर की तरफ से बड़ा हाथ जो मदद का, वो वहां पर परेशान भूखे प्यासे बच्चे जो युद्ध की वजह से परेशान हैं, ऐसे बच्चों के लिए उठाया गया है। फेडरर की तरफ से ये कहा गया है कि वो $5 लाख तक की मदद देंगे। उनका परिवार बहुत परेशान है। ऐसी तस्वीरें जब वो देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से वो मदद के लिए आगे भी आए हैं। रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को ऐसे में बर्बाद कर दिया है। लगातार युद्ध जारी है और ऐसे में लोग वहां पर बहुत परेशान हैं और इसीलिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते शुक्रवार को यहां पर एक थिएटर पर बमबारी हुई। यहां सैकड़ों लोगों ने शरण ली हुई थी। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूसियों द्वारा मारियोपोल थिएटर पर बमबारी के चलते मलबे के ढेर में अब तक 130 लोगों को बचाया जा चुका है। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि किसी की मौत की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जेलेंस्की ने आगे भी कहा कि मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात को सुने, खासकर मॉस्को में शांति पर सार्थक बातचीत हो। रूस के लिए अपनी गलतियों को होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है और ऐसे में अब उन्हें मिलने और बात करने का समय आ गया है। ये यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय है, वरना रूस को नुकसान इतना बड़ा होगा कि कई पीढ़ियां उसे सुधार नहीं पाएंगी।
और अब बात करेंगे देश में कोरोना के मामलों को लेकर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना के 2528 केस दर्ज किए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27,802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,352 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 5,84,177 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 181 करोड़ 4,96,924 डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। तो कोरोना के मामले अब घट रहे हैं। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं होली के बाद एकदम से ही कोरोना के मामले ना बढ़ जाएं, लेकिन अब तक जो है देखा जाए तो 18% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस घटकर 27,802 हो गए हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है और अच्छी चीज ये है। लेकिन अभी भी क्योंकि होली पर अब लोगों में अगर संक्रमण की दर बढ़ी होगी तो वो धीरे धीरे 2-4 दिन बाद जब केसेस जो है सामने आ पाएंगे उसके बाद साफ होगा। लेकिन कोरोना के मामलों में फिलहाल 18% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी खबर है। एक्टिव केस घटकर 27,802 हो गए हैं। लोग ठीक हो रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो रहे हैं। अब तक 181 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी गई है वैक्सीन की। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे, लोगों की तरफ से सावधानी बरती जा रही थी और उसी का अब असर देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे ये कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी कम होने लगी है। साथ ही कोरोना के पॉजिटिव फीसद जो है वो भी कम हो रही है। 18% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विश्व शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने को लेकर अमेरिका चीन के संयुक्त सहयोग की अपील की। शी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित शिखर बैठक में बाइडेन से कहा कि शांति और विकास की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व ना तो शांत है और न ही स्थिर है। यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का चीन की तरफ से निंदा नहीं करने को लेकर बीजिंग के अमेरिका की तरफ से की जा रही आलोचना के बीच में शी ने ये टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि चीन और रूस के बीच में करीबी संबंध हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने शी को ये बताते हुए कहा कि संघर्ष और टकराव किसी के हित में नहीं है और शांति और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महत्व देना चाहिए। शी ने ताइवान सहित कई मुद्दों को लेकर उथल पुथल के दौर में गुजर रहे चीन अमेरिका संबंधों को सही रास्ते पर लाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि जब वोटिंग हुई थी उस वक्त में भारत के साथ साथ चीन भी इससे दूरी बनाए रहा था, जो कि अपने आप में एक ऐसी धारणा पेश कर रहा था कि चीन भी इस पूरे मसले को लेकर अपने आप को दूर हटा रहा है। जिस तरीके से भारत कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मसले से डील कर रहा था, वहीं चीन का भी कुछ ऐसा ही रवैया देखने को मिला था और इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से उनकी निंदा की जा रही थी। हालांकि अब इस निंदा के बीच में शी की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है, जहां पर वो पलटवार करते हुए नजर आए हैं उन तमाम दावों और आरोपों को लेकर जो अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाए गए हैं।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चीन को घेरने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, अब इस पर जवाब देने की जो है कोशिश राष्ट्रपति की तरफ से की गई है, चीनी राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। आपको बता दें लगातार जो है इस मसले को लेकर बयानबाजियां हो रही थी, अमेरिका की तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बात यहां पर यह आ गई थी कि अमेरिका का जो साथी है चीन, वो साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग की तरफ से अभी इस टिप्पणी को लेकर जवाब दिया गया है और साफ किया गया है कि कोई भी इस तरीके की घटना नहीं देखना चाहता। जैसा यूक्रेन संकट है, ऐसी चीज जिसे देखना चाहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग की तरफ से ये कहा गया है कि संघर्ष और टकराव किसी के हित में नहीं है और शांति और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महत्व देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले शिखर बैठक में बाइडेन ने कहा, शांति और विकास की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व ना तो शांत है और ना ही स्थिर है। यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और विश्व की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते चीन की तरफ से चीन अमेरिका संबंधों को अवश्य ही सही रास्ते पर आगे बढ़ाना होगा, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने यूक्रेन संकट खत्म करने की अपील की या नहीं, क्योंकि उनकी टिप्पणी पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले चीन की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो यूक्रेन संकट को जो है खत्म करने के लिए शांति वार्ता के लिए कोशिश कर सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच में शांति से इस मसले को सुलझाने को लेकर बीच में मध्यस्थ बनकर समस्या को सुलझाने का काम कर सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।